हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न एक है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए यहां हमें स्थितियां दे रखी है, जैसे एक स्थिति ये हमने यहां लिखी हुई है, इसके बाद दूसरी है, तीसरी है और चौथी स्थिति है। हमने इन स्थितियों को पढ़ना है और इनसे संबंधित संख्याओं की एक सूची यानी संख्याओं की एक श्रृंखला बनानी है और फिर बताना है कि वो एपी है या नहीं, और कारण भी बताना है कि क्यों वो एपी है या क्यों वो एपी नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, प्रथम स्थिति क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो देखो प्रश्न में कहा गया है कि टैक्सी का जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है। अब इसके अलावा जितना भी अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा उसके लिए 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा। तो देखते हैं यहां पे, तो देखते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे प्रथम पद क्या है, 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया। तो टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए है 15 रुपए। इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा। अब निकालेंगे हम दूसरा पद यानी A2 क्या है, 2 किलोमीटर के लिए किराया, 2 किलोमीटर यानी 1 धन 1। तो इस 1 किलोमीटर के लिए यानी प्रथम 1 किलोमीटर की किराया तो कितना है, 15 रुपए है। और फिर जितना भी अतिरिक्त किलोमीटर है, जैसे ये अतिरिक्त किलोमीटर है, इसके लिए किराया है 8 रुपए। और 15 और 8 कितना हो गया बच्चों, 23 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A3। तो देखो बच्चों A3 क्या होगा, A3 होगा 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। तो 3 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर मतलब 1 धन 1 धन 1। इस 1 किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए। फिर ये अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर इस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपए। इनको जोड़ देंगे, 15 धन 8 धन 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपए हो जाएगा बच्चों। अब हम निकालेंगे बच्चों A4। तो A4 हो जाएगा बच्चों 4 किलोमीटर के लिए किराया। तो 4 किलोमीटर के लिए किराया देखो, 1 धन 1 धन 1 धन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, फिर इस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए और फिर इस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। कितना हो गया, 39। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने A1 A2 A3 A4 यहां पे ज्ञात कर लिया है। A1 A2 A3 A4 से बन जाएगी संख्याओं की सूची, संख्याओं की श्रृंखला बन जाएगी। तो हम लिख लेंगे संख्याओं की श्रृंखला या सूची। दी गई स्थिति के लिए संख्याओं की सूची क्या बन जाएगी, A1, A2, A3, A4। A1 है 15, A2 है 23, A3 है 31, A4 है 39। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि जब हम संख्याओं की सूची लिख लेंगे तो हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं, और क्यों ये एपी है, क्यों ये एपी नहीं है। तो देखते हैं ये एपी है या नहीं। हमने आपको बताया था भाई एपी अगर पता करना है कि एपी है या नहीं, क्या करेंगे, क्रमागत पदों का अंतर निकाल दो। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो एपी है और बराबर नहीं आते तो एपी नहीं है। तो हम क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे यानी A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो A2 है 23 और A1 है 15, घटा दीजिए कितना मिलेगा, 8। अब हम निकाल देंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 31 और A2 है 23, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। अब हम निकाल देंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, A4 ऋण A3। A4 है 39 यानी 39 और A3 है बच्चों 31, घटा दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 8। तो हम यहां देख रहे हैं क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, 8। ठीक है, 8।
8, यानी समान आ रहा है। तो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आता है तो ये एक एपी है। तो लिखेंगे यहां पे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अंतर समान है, अतः यह एपी है, यह एपी है। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान आ गया है, जो कि 8 है। तो यह है एक एपी, यानी ये जो स्थिति दी गई है, इससे जो हमने संख्याओं की सूची बनाई है वो एक एपी है। अब देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। तो अब देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसमें कहा गया है बेलन है जिसमें हवा भरी है, कितनी हवा है यह बताया नहीं गया है। अब वायु निकालने वाले पंप से इस बेलन से हवा बाहर निकाली जाती है, एक बार में 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दी जाती है। फिर जो बचेगी दूसरी बार में 1/4 भाग फिर से हवा बाहर निकाल दी जाएगी, तीसरी बार में फिर 1/4 हवा बाहर निकाल दी जाएगी। इस तरह से ये जो स्थिति दे रखी है इसके लिए हमने संख्याओं की एक सूची बनानी है और देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे A1। A1 क्या है, प्रारंभ में बेलन यानी सिलेंडर में हवा की मात्रा। ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा। बच्चों ये दे नहीं रखा हमें, तो हम इसे x मान लेते हैं। x मान ले, या हम अच्छा होगा कि इसे मान लेते हैं एक ऐसी संख्या जिसका 1/4 लाना आसान होगा। तो मैं ले लेता हूं 64। ठीक है, 64 का 1/4 पहली बार में, फिर दूसरी बार में हवा निकालेंगे, फिर 1/4 निकालेंगे। तो 64 का बार बार 1/4 करते रहेंगे तो आसानी से मिलता रहेगा, इसलिए मैंने यहां पे 64 ले लिया है इसे। ठीक है, आप x भी ले सकते हैं, यहां पे माना लिख देंगे। ठीक है, माना बेलन में हवा की मात्रा है 64 लीटर। अब देखो, अब A2 निकालेंगे। A2 क्या है, प्रथम बार, प्रथम बार शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा। जरा समझे इसे, प्रथम बार मतलब देखिए प्रश्न में हमसे बोला गया है कि बेलन से हवा निकाली जाती है और एक बार में 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दी जाती है। तो प्रथम बार में हवा की मात्रा हम यहां पे लिखेंगे। तो देखो बेलन में कितनी हवा थी, 64 लीटर। हमने 64 का 1/4 भाग बाहर निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी 16 लीटर हवा हमने बाहर निकाल देनी है। तो अब हम यहां पे घटा देंगे, तो 64 में से 16 घटाएंगे, बचेगा 48 लीटर। तो अब सिलेंडर में 48 लीटर हवा है। अब हम निकालेंगे A3। A3 क्या है, द्वितीय बार, द्वितीय यानी दूसरी बार शेष हवा की मात्रा। अब फिर से सिलेंडर से हवा निकाली गई, कितनी, 1/4 भाग। तो कितना लीटर था हवा, 48 लीटर था। अब हम 48 लीटर का 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 लीटर हवा हमने बाहर निकाल देनी है। अब 48 में से 12 घटा दो, 48 में से हम 12 घटा देंगे तो 8 में से 2 गया, बचेगा 6, 4 में से 1 गया, बचेगा 3, ये हो जाएगा 36 लीटर। तो अब हम निकालेंगे बच्चों A4। A4 क्या है, तीसरी बार में शेष हवा की मात्रा। तो देखो 36 लीटर हवा रह गई थी। अब हम 36 का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो 9 चौको 36, यानी 9 लीटर हम बाहर निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, 27 लीटर। अब हम देखें संख्याओं की सूची बना लेंगे। ये जो संख्याएं हमने ज्ञात की हैं दी गई स्थिति के लिए, इसकी बनाएंगे सूची यानी श्रृंखला। ठीक है, तो सूची बनेगी इस तरह से, 64 लीटर, 48 लीटर, 36 लीटर और 27 लीटर। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमने बताना है कि ये एक AP है या नहीं है, तो हम क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो अब हम क्रमागत संख्याओं का अंतर निकाल देंगे बच्चों। A2 ऋण A1, ये क्रमागत संख्या, इनका अंतर निकाल दीजिए। तो A2 ऋण A1, A2 है 48, A1 है 64। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 64 में से 48 घटाएंगे 16 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम निकालेंगे बच्चों
अगली क्रमागत संख्याओं का अंतर, A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 36 और A2 है 48। घटा दीजिए, 36 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 12 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। यहां आप देखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर नहीं है। A2 ऋण A1 ऋण 16 आ रहा है और A3 ऋण A2 आ रहा है ऋण 12, जो कि समान नहीं है। हम देख रहे हैं कि A2 ऋण A1 और A3 ऋण A2 बराबर नहीं आ रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, तो यह एक AP नहीं है। तो लिखेंगे यहां क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है। आप लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो स्थिति थी, इसके लिए हमने संख्याओं की सूची बनाई और सूची को हमने देखा तो क्रमागत संख्याओं का अंतर यहां समान नहीं आ रहा था, तो हमने लिख दिया यहां क्रम संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कुआं जब खोदा जाता है तो उसकी प्रथम मीटर खुदाई, जो पहली 1 मीटर की खुदाई है, उसकी लागत है 150 रुपए। इसके बाद हम जितना भी 1-1 मीटर बढ़ाते जाएंगे 50 रुपए की लागत बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1। A1 क्या है? 1 मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत जो कि हमें दी गई है 150 रुपए। ठीक है, शुरुआती 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए। अब हम निकालेंगे A2 क्या होगा? 2 मीटर खुदाई की लागत। तो 2 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी बच्चों? देखो 2 मीटर यानी 1/1, तो ये जो प्रथम 1 मीटर है इसकी लागत है 150 रुपए और बाकी जो ये 1 मीटर और खोदा गया इसकी लागत है 50 रुपए। टोटल हो जाएगा 200 रुपए। अब हम निकालेंगे बच्चों A3 क्या है? 3 मीटर खुदाई की लागत। तो 3 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी? 1/1, तो 1 मीटर जो प्रथम 1 मीटर है इसकी लागत 150 रुपए। फिर ये जो 1 मीटर और खोदा गया इसकी लागत 50 रुपए, फिर 1 मीटर और खोदा गया इसकी लागत 50 रुपए। तो देखो कितना हो जाएगा? 150 और 50 200 और ये हो जाएगा 250, यानी 250 रुपए लागत हो जाएगी इसकी। अब हम A4 भी निकाल लेते हैं बच्चों। A4 क्या होगा? 4 मीटर खुदाई की लागत। 4 मीटर देखो 1/1/1/1, 1 2 3 4 मीटर। तो प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। अब ये 1 मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए। अब हर 1 मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हर 1 मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ता चला जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 300 रुपए। अब हम बनाएंगे संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची क्या बनेगी बच्चों? ये बनेगी देखो 150, 200, 250, 300। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? A1 A2, इनका अंतर निकालो। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 200। A2 है 200 और A1 है 150। कितना बचेगा बच्चों? 50। अब हम अगले क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। इनका अंतर निकालिए। A3 ऋण A2, A3 है 250 ऋण A2 है 200, ये भी आ जाएगा बच्चों 50। अब हम निकालेंगे A4 ऋण A3, यानी इन क्रमागत संख्याओं का अंतर। A4 है 300 और A3 है 250, इनका अंतर भी देखो हमें मिल रहा है 50। तो बच्चों यहां क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो हमें समान मिल रहा है। तो ये जो संख्याओं की सूची है ये होगी AP। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है। तो आप लिख लेंगे यहां क्रमागत संख्याओं का अंतर
क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। तो ये था आपके पास पार्ट थर्ड, और अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट फोर्थ। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी 10,000 रुपए जमा किए जाते हैं, अब 8% वार्षिक की दर से उस पर लगना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हर वर्ष वो धनराशि बढ़ती जाएगी, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, ठीक है, 1 धन r/100 की घात समय। ये सूत्र आपको पहले से ही पता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1। A1 क्या है? मूलधन, जो उसके पास था, ठीक है, मूलधन। तो बच्चों मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। मूलधन है 10,000 रुपए। पहले वर्ष इस पे ब्याज लगेगा, कितना? 8%। और कैसा ब्याज लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो बन जाएगा मिश्रधन, यानी जो मूलधन वाला पैसा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें ब्याज लगेगा, ब्याज लगने के बाद बन जाएगा मिश्रधन। और मिश्रधन का सूत्र मैंने आपको बता दिया है यहां पे, तो इसको लगा लेंगे। तो अब हम निकालेंगे A2। A2 क्या होगा बच्चों? A2 होगा 1 वर्ष का, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मिश्रधन, 1 वर्ष बाद मिश्रधन। तो देखो बच्चों यहां पे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000। एक धन दर, दर क्या है? 8% बटे 100, और समय क्या है? 1 वर्ष। 1 लगा देंगे यहां पे। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे ये हो जाएगा 10,000, 100 एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100 धन 8, 108 हो जाएगा बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो हमें मिलेगा 10,800 रुपए। अब हम निकालेंगे बच्चों A2। A2 क्या है? 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष बाद मिश्रधन। तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन, चलिए लगाओ फॉर्मूला इसमें, ये सूत्र जो लिखा हुआ है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन 10,000 है, एक धन दर 8 बटे 100। अब समय क्या है? 2 वर्ष, तो यहां पे 2 लिख दो बच्चों। चलो इसे हल करो। 10,000, 100 एलसीएम लेंगे, 100 एकम 100 धन 8, 108 बटे 100, और की घात 2 है। अब देखो 10,000, 108 बटे 100 की घात 2, यानी इसे 2 बार गुणा करके लिख देता हूं बच्चों। इस तरह से देखो 108 बटे 100 गुणा गया 108 बटे 100। अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरो से चारों जीरो कट गए तो क्या बचेगा? 108 गुणा गया 108 बराबर ये हो जाएगा, इनको गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 11,664, 11,664। ठीक। अब A3 निकालने की जरूरत नहीं है। A1 A2 और A3 हमने निकाल दिया, सॉरी यहां पे ये A3 है। A4 निकालने की जरूरत नहीं है, हमने A1 निकाल लिया है, A2 निकाल दिया है, A3 निकाल दिया है। अब हम लिखेंगे संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची। अब देखो संख्याओं की सूची क्या है? पहले 10,000, फिर हो गया 10,800, फिर हो गया 11,664। यह है A1, यह है A2, यह है A3। अब हम क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर आ गया तो ये AP है, और बराबर नहीं आएगा तो ये AP नहीं है। तो चलिए क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालते हैं। A2 ऋण A1, ये क्रमागत संख्या है, इनका अंतर निकालेंगे। तो A2 ऋण A1, A2 है 10,800 और A1 है बच्चों 10,000। घटा दो, कितना बचेगा? बचेगा इसमें 800। अब हम निकालेंगे बच्चों अगली क्रमागत संख्याओं का अंतर। A3 ऋण A2, कितना आएगा? देखो A3 है 11,664 और A2 है बच्चों 1,800। घटा दो, कितना बचेगा? ये इनको घटा के मिलेगा 864। अब आप देखोगे यहां पर कि
A2 ऋण A1, A2 ऋण A1 और A3 ऋण A2, A3 ऋण A2 ये बराबर नहीं आ रहे हैं। और अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये एपी नहीं होगी। तो आप लिख लेंगे यहां क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। देखो बच्चों, अगर हमें यह सूत्र नहीं याद है, ठीक है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन का सूत्र हमें याद नहीं है, तो हम इसे सीधे सीधे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चल सकते हैं, समझाता हूं मैं आपको। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम इस तरह से भी चल सकते हैं। देखिए सबसे पहले A1 निकालिए। A1 तो क्या है, 10,000 रुपए। A1 है मूलधन 10,000 रुपए। फिर निकालिए A2। A2 क्या होगा, 1 साल का मिश्र धन, ठीक है, 1 वर्ष बाद जो पैसा बनेगा यानी मिश्र धन होगा उसको हमने यहां लिखा है A2। तो A2 होगा 1 वर्ष का मिश्र धन। कैसे निकालोगे, देखो 10,000 रुपए तो जमा थे, अब 10,000 रुपए पे क्या लगेगा, 8% का ब्याज। 8% किसका, 10,000 का। 10,000 का 8% निकाल दो तो 8% क्या हो जाएगा, 8/100। 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 800। 8 गुणा गया 100, 800 हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 रुपए। समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों A3। A3 क्या होगा, 2 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालेंगे बच्चों इसे, देखो अब देखो इस दूसरे वर्ष के लिए ये हो गया मूलधन, इसको लिखो पहले 10,800, ठीक है। इसमें आप 8% ब्याज जोड़ दीजिए। किसका 8%, इसका 8%, यानी 1,800 का 8% निकाल दो बच्चों, ठीक है। 1,800 का 8% निकाल दो यानी 8/100। तो देखो 0 से 0 कट गए। अब 108 में करो 8 का गुणा। 108 में हम 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 × 64, 8 × 8 यानी इसमें जोड़ देंगे हम 864। जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,664। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची, तो संख्याओं की सूची क्या होगी बच्चों, 10,000, 10,800 और 11,664 लिख दी हमने। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हम क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। ये क्रमागत संख्या है, इनका अंतर निकालेंगे यानी A2 ऋण A1 निकालेंगे बच्चों। A2 है 10,800, A1 है 10,000। घटा दो बच्चों, कितना बचेगा, घटाओगे तो बचेगा 800। अब हम निकालेंगे अगली क्रमागत संख्याओं का अंतर। A3 ऋण A2। A3 है 11,664, A2 है 10,800। घटा दो तो ये बचेगा 864। अब आप देखोगे यहां पे A2 ऋण A1 और A3 ऋण A2 समान नहीं आ रहे हैं, यानी क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगी। तो आप लिख देंगे यहां पे, यहां क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी। तो ये था आपके पास प्रश्न 1 का पार्ट 4। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।